हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रामानुजन कॉलेज यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में रामानुजन कॉलेज जो है दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी का, उसमें प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट और एमटीएस लाइब्रेरी, ये तीनों के लिए लाइब्रेरियन कोर्स मांगा गया है, यानी बिलिस, एमलिस और सिलिस। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रोफेशनल असिस्टेंट है, उसके लिए बिलिस एमलिस डिग्री मांगा गया है। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट है, उसके लिए बिलिस डिग्री मांगा गया है। और एमटीएस लाइब्रेरियन जो पोस्ट है उसे सिलिस मांगा गया है। सिलिस यानी कि सर्टिफिकेशन इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एमलिस मीन्स मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, बिलिस मीन्स बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। टोटल जो वैकेंसी है 6 है और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिंगल कॉलेज में ये वैकेंसी निकाली गई है, पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं निकाली गई है। आपको पता होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब पूरे अपने जितने भी कॉलेज हैं उनके लिए वैकेंसी निकालती है। अदरवाइज इंडिविजुअल जो कॉलेज हैं वो नोटिफिकेशन निकालते हैं, अपने यहाँ रिक्रूटमेंट निकालते हैं अगर उनके पास वैकेंसी खाली हो। तो ये रामानुजन कॉलेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसने ये वैकेंसी निकाली है। लास्ट डेट जो है 16 फरवरी 2021 यानी 16 फेब 2020 तक है। और इनके वेबसाइट है रामानुजन college.ac.in। तो आप ध्यान रखिएगा, रामानुजन college.ac.in यहाँ मैंने लिख दिया है। आप सर्च कीजिएगा, गूगल में जाइएगा, इनके नोटिफिकेशन में जाइएगा और मैं आपको इनका वेबसाइट खोल कर भी दिखाऊंगा कि कहाँ पे मिलेगा। और हम लोग पीडीएफ पे चलते हैं, इसमें आपको पता चल जाएगा कैसे अप्लाई करना है, क्या फीस है, किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज है, उसके बाद किसके लिए कितना कौन से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और इसके अलावा आपको हार्ड कॉपी भी सेंड करना है, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद, तो वो आप कैसे कर सकते हैं, किस एड्रेस पे करना है। और आपको कुछ डॉक्यूमेंट मांगा गया है हार्ड कॉपी के साथ। अगर फॉर्म फिलअप करते हैं तो उस हार्ड कॉपी जो आप सेंड करेंगे उसके साथ कुछ सर्टिफिकेशन यानी कुछ डॉक्यूमेंट जो आपके हैं ग्रेजुएशन, बिलिस, एमलिस का, वो सब कैसे आपको भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनके नोटिफिकेशन, ओपन करते हैं जो पीडीएफ फॉर्म में इन्होंने दे रखा है। तो देखिए, हम नोटिफिकेशन पे हैं हम लोग, और यहाँ पे रामानुजन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यहाँ कलकाजी न्यू दिल्ली 110019 इनका पिन कोड है। और इसके बाद देखिए, इन्होंने फर्स्ट लाइन में ही लिखा है, एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड थ्रू ऑनलाइन फॉर फ्लोइंग परमानेंट नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ दिस कॉलेज। तो आपको ध्यान रखना होगा कि परमानेंट जॉब है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, कोई आपका 1 ईयर या 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, ये आपका परमानेंट जॉब है। तो अगर आप परमानेंट जॉब के रिगार्डिंग सर्च कर रहे थे अभी दिल्ली में, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। पहला है देखिए सीनियर, देखिए ऐसे पोस्ट इन्होंने कई निकाले हैं, लेकिन जो हमारे काम का है, जो लाइब्रेरी फील्ड में है, वो है सेकेंड, जो है थर्ड प्रोफेशनल असिस्टेंट। तो प्रोफेशनल असिस्टेंट में आपका एज 35 साल, नंबर ऑफ पोस्ट 1 है और आपका पे लेवल जो है 6 है। उसके बाद सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट जो है, इसमें पे लेवल 5 है और एज 30 है और नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। और दोनों जो पोस्ट है अनरिजर्व है। और आप देख लीजिए, प्रोफेशनल असिस्टेंट जो है इसके लिए PWBD के लिए है। तो अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट है, यानी कि UR, OBC, EWS किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आप अप्लाई मत कीजिएगा, क्योंकि PWBD से बिलोंग करते हैं तब भी आप अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद जो थर्ड पोस्ट है MTS लाइब्रेरियन का है, जिसमें पे लेवल 1 है और एज 27 ईयर है, नंबर ऑफ पोस्ट 3 है और UR 2 और EWS के लिए 1 है। और OBC अगर SC ST से बिलोंग करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो MTS लाइब्रेरी है और सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट का जो पोस्ट है, वो कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, बॉयज, गर्ल और किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है। लेकिन प्रोफेशनल असिस्टेंट का जो पोस्ट है वो सिर्फ PWBD कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद चलिए देखते हैं कि कैसे क्या क्या है। और देखिए, इनका लास्ट डेट जो है, वेबसाइट पहले देख लीजिएगा, रामानुजन college.ac.in, और लास्ट डेट सबमिशन ऑनलाइन 19 फेब 2021 और हार्ड कॉपी आपको भेजना है 22 फेब 2021 तक। आपको हार्ड कॉपी भेज देना है इनके एड्रेस पे। एड्रेस हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, नीचे दिया हुआ है। उसके बाद इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है। और इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको बात की जाए सबसे पहले सीनियर प्रोफेशनल असिस्टेंट का, तो इसमें देखिए बैचलर डिग्री फ्रॉम द, आपको थर्ड नंबर पोस्ट था प्रोफेशनल असिस्टेंट। ओके, तो प्रोफेशनल असिस्टेंट हमारे लिए था लाइब्रेरी इन इंफॉर्मेशन साइंस, एमलिस मांगा गया है, मास्टर डिग्री मांगा गया है और मास्टर डिग्री इन आर्ट साइंस। देखिए 2 चीजें मांगी गई है, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। एमलिस आपके पास होना चाहिए या एमलिव डिग्री, या अगर एमलिव नहीं है लेकिन आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए आर्ट साइंस कॉमर्स में, और उसके साथ बिलिस होना चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, बिलिस है, एमलिस है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ बिलिस है
और मास्टर डिग्री है किसी भी फील्ड में, आर्ट साइंस कॉमर्स किसी भी फील्ड में, तब भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए। तो ये सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट या लाइब्रेरी की बात की जाए तो इसके लिए ग्रेजुएशन इन आर्ट साइंस कॉमर्स, अगर आपका ग्रेजुएशन आर्ट साइंस कॉमर्स में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास बिलीस का डिग्री होना अनिवार्य है। इसके बाद इन्होंने मांगा है 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स आपने कहीं से किया है, यानी कि ADCA DCA कुछ भी अगर आपने किया है, ओ लेवल कोर्स कुछ भी, तो आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एट ग्रेजुएट लेवल और PG लेवल तक अगर आपने कंप्यूटर में ग्रेजुएशन ही किया है और आपके पास 6 मंथ का कोर्स नहीं भी है, तब भी आप एलिजिबल हैं। या आपने 6 मंथ का कोर्स किया है, 8 सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएशन किए हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं, जूनियर असिस्टेंट तो हमारे लिए नहीं है, MTS है 7 नंबर जो इसका PDF अगर चाहिए तो लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे आपको PDF मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैराथन बैच ज्वाइन कर लीजिएगा लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे। MTS की बात की जाए तो 10th पास आपका होना चाहिए किसी भी स्टेट या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। उसके बाद सर्टिफिकेशन इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आपका यानी CLIS का डिग्री होना चाहिए, तो आप MTS लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग कैसे हमें एप्लीकेशन करना है। जनरल जो इंस्ट्रक्शन है इन्होंने दे रखा है। देखिए इन्होंने दिया है कि जो हम सिलेक्शन लेंगे वो लेंगे कैंडिडेट इन रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड प्रैक्टिकल टेस्ट। आपका रिटन लिया जाएगा और स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा और आपको ज्वाइन दिया जाएगा। अगर आप रिटन टेस्ट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया है, लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैराथन बैच ज्वाइन कीजिएगा, पूरा आपको बिलीस और जो एमलिस का जो सिलेबस है, हालांकि बिलीस ही आप अप्लाई कीजिएगा, PWD जो एमलिस के लिए है प्रोफेशनल असिस्टेंट वो तो अप्लाई नहीं कीजिएगा आप, लेकिन बिलीस पे जो वैकेंसी है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट और MTS के लिए, तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट पे, तो उसके लिए मैराथन बैच ज्वाइन कीजिएगा लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे जाके, और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसका PDF चाहिए तब भी आप जाइए मैराथन लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे और वहां से आप जाके ले सकते हैं इसका PDF। उसके बाद बात करते हैं, देखिए इसके बाद इन्होंने फिर से रिपीट किया कि रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, स्किल टेस्ट, बेसिक नॉलेज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट, यानी बेसिक नॉलेज पे पूछा जाएगा, कोई बहुत टॉप नहीं लिया जाएगा। उसके बाद ये बोला है रूल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो रूल होगा वगैरह वो हम पालन करेंगे। इसके बाद इन्होंने जो 7th नंबर, उसके बाद पेमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये देखिए पेमेंट को लेके इन्होंने UR OBC EWS के लिए 500 चार्ज रखा है और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई फी नहीं देना है, और नो एप्लीकेशन फीस शैल बी चार्ज फ्रॉम वुमेन कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी एज पर द यूनिवर्सिटी ऑफिस मेमोरेंडम, और गर्ल के लिए भी कोई चार्ज नहीं देना है, यानी नो एप्लीकेशन फीस शैल बी चार्ज फ्रॉम गर्ल कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी। गर्ल कैटेगरी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती है अगर गर्ल या वुमेन, तो उन्हें फी नहीं पे करना होगा। सिर्फ UR OBC EWS के लिए मेल कैंडिडेट के लिए ही 500 चार्ज है, अदरवाइज चार्ज नहीं लगेंगे। उसके बाद बात करते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। पहले ऑनलाइन जाना है, ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन को आपको फोटोकॉपी लेना है, यानी कि प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको क्या करना है, सेंड करना है, और सेंड करना है कुछ डॉक्यूमेंट के साथ। इन्होंने यहाँ पे दे रखा है डॉक्यूमेंट, देखिए यहाँ लिखा है एलिजिबिलिटी इंटरेस्ट पर्सन रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑन ऑनलाइन एंड कॉलेज वेबसाइट रामानुजन college.ac.in से आप जाके अप्लाई कीजिए ऑनलाइन। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी सबमिट कीजिएगा फॉर्म उसका हार्ड कॉपी निकाल लीजिएगा ऑनलाइन फॉर्म का, उस पर साइन कीजिएगा, उस पर फोटो यानी पासपोर्ट साइज फोटो आप उसको पेस्ट करना होगा वहाँ पे। उसके साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड कीजिएगा, क्या चीज़ का, सर्टिफिकेशन जितने भी हैं सभी का, बिलीस एमलिस और जो आपका 10th 12th जो है, कास्ट सर्टिफिकेशन, बर्थ जो डेट ऑफ बर्थ है, एक्सपीरियंस अगर है आपके पास तो एक्सपीरियंस का फोटोकॉपी करके उसको भी सेल्फ अटेस्टेड कीजिएगा और सबको भेज दीजिएगा। और भेजना कब है, 21/2/2021 तक 5 PM तक आपका पहुंच जाना चाहिए। और आपको भेजना कहाँ है, आपको भेजना है द प्रिंसिपल रामानुजन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली कलकाजी न्यू दिल्ली 110019, इतना एड्रेस पे आपको भेज देना है। तो ये था आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा अगर आप और कुछ डिटेल जानना चाहते हैं तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कीजिए ramanujancollege.ac.in, और आप वहां से ईमेल कर सकते हैं इनको। और अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा,
अगर मुझे इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जॉब के साथ। आप जरूर लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और वन थिंग और देखिए, ये वेबसाइट है इनका, सॉरी हाँ ये वेबसाइट है इनका। यहाँ पे आप जाइएगा रामानुजन कॉलेज, तो ऐसे कुछ डैशबोर्ड दिखेगा आपको। देखिए, लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर्म, यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है और मोबाइल नंबर, और पोस्ट अप्लाइड किसके लिए कर रहे हैं यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। और आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे लॉगिन भी कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी डाल के, मोबाइल नंबर। तो इस तरीके से कुछ आपको डैशबोर्ड दिखेगा, तो वो आप देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।